अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। अ फर्म हैड करेंट लायबिलिटी लिखा हुआ है 5,40,000, इट परचेज स्टॉक ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट। तो हमने उधारी में 60,000 का गुड्स खरीदा। आफ्टर परचेज ऑफ स्टॉक को खरीदने के बाद करेंट रेशियो हो गया 2:1। कैलकुलेट करना है हमको करेंट एसेट और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द स्टॉक वाज परचेज। दोस्तों क्वेश्चन 14 अगर आता हो तो क्वेश्चन 15 आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। तो आपको दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे जो दिया अपन उस हिसाब से आपको मैं लिख के समझा देता हूँ। अ फर्म हैड करेंट लायबिलिटी कितनी थी 5,40,000 और इट परचेज स्टॉक ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट। पहली बात ये फार्मूला होता है CA/CL, ये हमको अच्छे से मालूम है। करेंट रेशियो का होता है फार्मूला। आपको यहाँ पर क्या लिखा है, आपको लिखा है करेंट लायबिलिटी कितनी की है 540 की, ये लिख लिया आपको 540 की करेंट लायबिलिटी। और करेंट एसेट आपको नहीं दिया हुआ है तो वैसे का वैसा मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक। और लिखा है उन्होंने स्टॉक खरीदा 60,000 का उधारी में। तो स्टॉक खरीदा है तो क्या होगा, करेंट एसेट में प्लस हो जाएगा क्योंकि स्टॉक है, सिंपल सी बात है। और उधारी में खरीदा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद रेशियो हमारा आता है 2:1। रेशियो आता है हमारा 2:1। यहाँ लिख के रख लेता हूँ मैं 2। तो करेंट एसेट प्लस करेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय करेंगे हम लोग 540 प्लस 60, कितना हो गया यहाँ पर 6 लाख आ गया, इज इक्वल टू कर देंगे 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 लाख इंटू 2 कितना आ गया 12 लाख यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू कितना बचा CA प्लस 60,000। तो 12 लाख यहाँ पे था, ये प्लस में 60 था, तो 12 लाख यहाँ पर जाके माइनस कर देंगे अपन 60,000, इस इक्वल टू आ जाएगा CA। तो 11,40,000 आपका आना चाहिए। आ रहा है क्या, बिफोर परचेस 11,40,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 11,40,000 आपका आ गया CA। देखो यहाँ पर ये CA निकालना था, ये बिफोर परचेस कितना आ गया 11,40,000। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अपन, करेंट एसेट बिफोर परचेस, ठीक है। करेंट एसेट बिफोर परचेस करने से पहले हमारी थी 11,40,000 और आफ्टर परचेस करेंगे तो क्या करेंगे 60,000 देखो यहाँ पर जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा करेंट एसेट आफ्टर परचेस कितना हो जाएगा 11,40,000, ऊपर जो निकाले प्लस करेंगे 60,000 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 लाख आ जाएगा करेंट एसेट आफ्टर परचेस। अब यहाँ पर निकालना है वैसे आपको आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल। निकालना है वर्किंग कैपिटल बिफोर परचेस और निकालना है वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेस। तो बिफोर परचेस में क्या करेंगे, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, है ना। तो बिफोर परचेस वाली करेंट एसेट कितनी थी 11,40,000, लिख दिया 11,40,000। और बिफोर वाली करेंट लायबिलिटी कितनी थी 5,40,000, ये माइनस कर दूंगा 5,40,000, ठीक है। तो 11,40,000 माइनस 5,40,000, ये आ गया हमारे सामने 6 लाख का आ गया बिफोर परचेज। और वैसे निकालना है आपको वर्किंग कैपिटल, निकालना है आपको आफ्टर परचेज करने के बाद। तो परचेज करने के बाद हमारी यहाँ पर करेंट एसेट कितनी आ गई थी 12 लाख। तो करेंट एसेट आ गई थी हमारी 12 लाख और माइनस करेंगे करेंट लायबिलिटी कितनी हो गई थी 540 प्लस 60, क्योंकि परचेस करने के बाद हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कितनी हो गई 6 लाख। तो यहाँ पर कितना आ गया 12 माइनस 6, ये भी कितना आ गया 6। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। करेंट एसेट आफ्टर बिफोर परचेस था 11,40 और आफ्टर परचेस था 12, ठीक है। और दोनों में आ रहा है 6, ठीक है दोस्तों। एकदम आंसर आपका एकदम सही है। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है तो नोट कर लो। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16।